आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। अब आत्मा के लिए आपने अगर बोया है तो आत्मा के द्वारा ही आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ये साल में अगर आप अभी भी कोई चूक आपसे हो चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बहुत सारे लोग आपकी नामधराई करते हैं, बहुत सारे उंगली उठाते हैं, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग और बहुत सारी बहनों के हस्बैंड और बच्चे कि आप चर्च में जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, लेकिन आपके घर में ब्लेसिंग नहीं, आपका जीवन नहीं बदला। जब आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब आपसे कोई चूक हुई है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो चूक आपसे हो चुकी है, जो पहले हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन अब परमेश्वर ने फिर से आपको बोने का समय दिया है। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि अगर आपने अभी तक अपने जीवन में शरीर के लिए ज्यादा बोया है, अपने मन के लिए ज्यादा बोया, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए या कोई भी किसी चीज को पाने के लिए, कुछ भी अगर आपने कोई भी आत्मिक गलती की है, आपने अगर शरीर के लिए बोया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब आप फैसला करें, अगर आप आज ये फैसला ले कि अब तक तो मैं अनजान था, अब तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि मुझे आत्मा के लिए बोना है। अगर आज आप ये फैसला करें कि अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ूंगा, तो जो जीवन में चूक हो चुकी वो हो चुकी, लेकिन अब मैं चूक नहीं करूंगा, अब मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। अगर आपने ये फैसला किया है तो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा था कि जो लोग 2 साल से 3 साल से, ध्यान से सुनना, 4 साल 5 साल 20 साल 25 साल 3 साल 2 साल लगातार प्रभु में है, और जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, जिन लोगों की नाम धराई होती है, जिन लोगों को लोग बोलते हैं चर्च में जाते हो लेकिन मिला क्या है, तेरी आशीष क्या है, और या फिर आप ही का मन, आप ही की आत्मा जब आपको पूछती है अरे तेरी आशीष, तेरी चंगाई कहां है, जब आपका मन खुद आपसे पूछता है, जब आपका दिमाग आपसे सवाल करता है कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, चर्च में तो मैं भी बहुत बार जा रहा हूं, वो जो सवाल आपके अंदर चलते हैं ना, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आमीन। इसी साल में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आमीन। जो काम मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो भविष्यवाणी करना कि जो 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से जो काम नहीं हुआ, मैं इसी साल में 2025 में हर एक जन को आशीष दूंगा। आमीन। हर एक जन को मैं आशीष दूंगा। आमीन। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर कोई गुनाह हुआ है तो मैं इनके गुनाहों को माफ करूंगा, लेकिन मैं आशीष, आपने सुना होगा, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, प्रभु में है, 10 साल से प्रभु में है, लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है। ध्यान से सुने, 10-10 साल 15-15 साल 5-5 6-6 साल से अगर संतान की आशीष नहीं है और प्रभु में है, प्रार्थना करते हैं, रोज लोगों के ताने सुनते अपने घर परिवार के, रोज टूटते हैं, रोज मरते हैं सोच में, विचारों में, शैतान उन्हें रोज मारता है, लेकिन वचन उन्हें फिर से जिला देता है। बोला आमीन। फिर से जिला देता है एक विश्वास कि नहीं, अगर मैं प्रभु में हूं तो एक दिन मुझे भी बच्चा मिलेगा, एक दिन मेरा भी घर बनेगा, एक दिन मेरी भी नौकरी बनेगी, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरी भी बढ़ोतरी होगी, एक दिन मेरा भी वीजा लगेगा, एक दिन मैं भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वो जो आपके अंदर जोश आता है ना, वो जो आपके अंदर एक उम्मीद जागती है ना, वो रोज परमेश्वर आपको जिलाते हैं। वही आत्मा के द्वारा आपको जिलाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और ध्यान से सुनना, जिन लोगों को, जिनकी नाम धराई हो चुकी है, जिनके जीवन में आत्मिक गलतियां हैं, पाप अगर बाकी हैं, अपने मन की अभिलाषाएं या शरीर के लिए, अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा और सो जाऊं, मैं नींद पूरी कर लूं, आलसपन, निकम्मापन जिनके जीवन में भरा हुआ है, आपने शरीर के लिए बोया है, कोई ना कोई चूक आपसे हुई है, लेकिन आत्मा के लिए आप बोना भूल गए हैं या आत्मा के लिए बोने में आप कमजोर हैं, तो आज ध्यान से सुने। आज से पहले मुझे नहीं पता ये वचन आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि जब तू आज ये वचन का प्रचार करेगा तो जाकर भविष्यवाणी करना कि और बोल देना कि मैं, अगर तुम अपनी चूक पर ध्यान दो, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो चूक गए हो,
जो तुम बोना चूक गए हो, बो नहीं पाए, अगर फिर से फैसला करो, फिर से मन फिराओ कि मैं अभी तक नहीं बो पाया, लेकिन अब मैं जो भी बोऊंगा वो आत्मा के लिए बोऊंगा। अब मैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अपने कदमों को दौड़ाऊंगा। मैं फैसला करूंगा, मन फिराऊंगा और मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। अगर आप फिर से फैसला करें, जो चूक पहले हो चुकी। मैं प्रार्थना करने के लिए, आपने बहुत बार फैसला किया होगा लेकिन प्रार्थना आप कर नहीं पाए। अगर आप प्रार्थना में कमजोर थे, नहीं कर पाए, तो अगर आज आप अपना मन फिराकर फैसला करने में एक साथ अभी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, अपना मन फिराकर अगर आप इस फैसले में शामिल होना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु ने कहा था जो आज फैसला करेंगे कि मैं आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मा के लिए बोऊंगा, आज के बाद जो भी बोऊंगा आत्मिक उन्नति के लिए बोऊंगा, आज के बाद शरीर के लिए मैं कम, आत्मा के लिए मैं ज्यादा बोऊंगा। अपनी प्रार्थना में समय, बहुत सारे लोग समय नहीं बोते हैं। जो भी बोना है, बोने के बारे में मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप जो भी आप बोएंगे वो आत्मा के लिए बोना है। अगर आपने मन फिरा लिया है, अगर आपसे गलती हुई है तो मेरे पीछे कहें हे परमेश्वर, जाने अनजाने में, बहुत बातों में मैंने शरीर के लिए ज्यादा बोया है, मैंने आत्मा के लिए कम बोया है। जो चूक मुझसे हो चुकी, जो गलती मुझसे हो चुकी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। आप मुझे बल दें, आप मुझे अपनी सामर्थ दें। आज से मैं आत्मा के लिए बोऊंगा। मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं पवित्र जीवन जीने में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहीं आमीन। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। आमीन।